हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। 1492 ईस्वी में प्रसिद्ध जिनेवा निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। इस नए संसार के विश्व नक्शे पर आ जाने पर यूरोपीय राष्ट्रों स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने वाणिज्य व्यापार बढ़ाने और प्रचुर धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से यहाँ अपने प्रवेश कायम कर अमेरिका का जमकर आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन थे। अमेरिका का नाम इटालियन नाविक अमेरिको वेस्पुची के नाम पर ही अमेरिका महाद्वीप पड़ा। उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड की उपनिवेशों की संख्या 13 थी और इनकी आबादी लगभग माना जाए 20 लाख थी। अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, मेरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, रोड आइलैंड, रोड द्वीप, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, डिलावेयर। तो 13 उपनिवेश थे अमेरिका में इंग्लैंड के। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव सम्राट जेम्स प्रथम के शासनकाल में पड़ी। तो अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है वह सम्राट जेम्स प्रथम के शासनकाल में पड़ी। अमेरिका में स्वतंत्रता के युद्ध का आरंभ इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में हुआ था। तो अमेरिका में स्वतंत्रता के युद्ध का आरंभ जो है वह इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में आरंभ हुआ था। प्रारंभ में वाणिज्य व्यापार करने आए यूरोपीय लोगों ने अपनी अपनी सरकारों की आर्थिक सहायता की, पर जब उनकी स्थिति अमेरिका के लोगों के बीच मजबूत हो गई तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। अमेरिका के मूल लोग स्वभाव से प्रजातांत्रिक थे, जिसका प्रभाव यूरोपियनों पर भी पड़ा जो यहाँ के निवासी हो चले थे। अमेरिका के उपनिवेशों पर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में कुछ अनुचित कर लगाए जाने पर अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम जो है सो छिड़ गया। इंग्लैंड के 13 उपनिवेशों ने भी अमेरिका वासियों के पक्ष में इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। तो इंग्लैंड के 13 उपनिवेशों ने भी अमेरिका वासियों के पक्ष में इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। बोस्टन चाय दुर्घटना के कारण अमेरिकी असंतोष ने धधकती हुई ज्वाला का रूप धारण कर लिया। तो बोस्टन चाय दुर्घटना के कारण अमेरिकी असंतोष ने धधकती हुई ज्वाला का रूप धारण कर लिया। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारक जो है वह है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बना, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटित हुई थी। तो बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को घटित हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की दुर्घटना को देखते हैं। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज बोस्टन बंदरगाह पर आए। बोस्टन के नाविकों ने सभी जहाज लूट लिए और करीब 342 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इसे ही बोस्टन टी पार्टी दुर्घटना कहते हैं, जिसने अमेरिका में क्रांति की ज्वाला धधका दी। सैमुअल एडम्स इस विद्रोह का नायक था। तो बोस्टन टी पार्टी का नायक सैमुअल एडम्स था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। बाद में जॉर्ज वाशिंगटन स्वतंत्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो पहले जॉर्ज वाशिंगटन स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और बाद में जॉर्ज वाशिंगटन स्वतंत्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। 1767 और 1773 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चाय के व्यापार के संबंध में 2 कानून पारित किए। तो 1767 और 1773 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चाय के व्यापार के संबंध में दो कानून जो है सो पारित किए। इससे अमेरिकी चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हो गया। तो अमेरिकी चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार हो गया। इंग्लैंड सरकार द्वारा चाय के व्यापार की उन्नति के लिए मूल्य में कमी की गई, आयात कर कम कर दिया गया। इससे अमेरिकी लोगों का चाय व्यापार चौपट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका के लोगों का चाय व्यापार जो है सो चौपट हो गया, जिस कारण उन्होंने बोस्टन टी पार्टी की घटना को अंजाम देकर विद्रोह की पताका फहरा दी थी। इंग्लैंड की जनता एंग्लिकन मतावलंबी थे, जबकि उपनिवेशवासी प्यूरिटन मतावलंबी थे। इससे दोनों में टकराव होना निश्चित था, जबकि अमेरिका के मूल निवासी दोनों मतों से बिल्कुल अलग धार्मिक दृष्टिकोण के थे। फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियों ने भी अमेरिकनों को काफ़ी प्रभावित किया था।
इंग्लैंड की प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक की पुस्तक जन सरकार पर दो प्रबंध। तो जॉन लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जन सरकार पर दो प्रबंध ने भी अमेरिकनों को क्रांति में के लिए उकसाया। तो जॉन लॉक की प्रसिद्ध पुस्तक जो था जन सरकार पर दो प्रतिबंध, उसने भी अमेरिका के लोगों में क्रांति के लिए उकसाया, अमेरिका के लोगों को जो है क्रांति के लिए उकसाया। रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचारों का भी अमेरिकन जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचारों का भी अमेरिकन जनमानस पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा। टॉमस पेन, जेम्स ऑटिस इत्यादि अमेरिकन लेखकों ने राजा के दैवीय अधिकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। इससे अमेरिकी जनता में जागरण का संचार हुआ। इंग्लैंड की सरकार का अपने उपनिवेशों के प्रति उदासीन व पक्षपातपूर्ण रवैये ने भी अमेरिकी क्रांति का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया। नेविगेशन एक्ट के तहत इंग्लैंड सरकार ने यह कानून बना दिया था कि उपनिवेशों और यूरोपीय देशों के बीच ब्रिटिश जहाज़ों से ही माल ले जाया जा सकता है। तो नेविगेशन एक्ट के तहत इंग्लैंड सरकार ने यह कानून बना दिया था कि उपनिवेशों और यूरोपीय देशों के बीच ब्रिटिश जहाज़ों से ही जो है माल ले जाया जा सकता है और उन जहाज़ों के चालक भी ब्रिटिश ही होंगे। और इंग्लैंड ने यह भी नियम लगा दिया कि उन जहाज़ों के जो चालक होंगे वह ब्रिटिश ही होंगे। इंग्लैंड की वाणिज्य नीति ने भी अमेरिकनों में असंतोष फैला दी थी। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के व्यापार पर पूरा अधिकार बनाया हुआ था। तो ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के व्यापार पर जो है पूरा अधिकार बनाया हुआ था। चाहकर भी अमेरिकन व्यापारी ऊंचे दामों पर अपने माल दूसरे देशों के व्यापारियों को नहीं बेच सकते थे। तो चाहकर भी अमेरिकन व्यापारी ऊंचे दामों पर अपने माल दूसरे देशों के व्यापारियों को नहीं बेच सकते थे, बल्कि कम कीमत पर भी माल उन्हें ब्रिटिश व्यापारी को ही देकर घाटा सहना पड़ता था। इससे भी अमेरिकनों में असंतोष व्याप्त था। 1734 ईस्वी के एक कानून के द्वारा अमेरिका को गैर ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। 1750 ईस्वी के कानून द्वारा उपनिवेशवासियों को लोहे के सामान बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो 1750 ईस्वी के कानून द्वारा उपनिवेशवासियों यानी अमेरिका वासियों को लोहे के सामान बनाने के अधिकार से जो है वंचित कर दिया गया। लोहा रहने पर भी वहाँ लोहे का कारखाना नहीं खुल सका। इन व्यापारिक प्रतिबंधों से अमेरिकी उपनिवेशवासियों का व्यापार ठप पड़ गया, अतः वे असंतुष्ट थे। 1756 से 1763 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। तो सप्तवर्षीय युद्ध लगभग 7 वर्षों तक हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांस पराजित हुआ। तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ और इंग्लैंड जो है वह जीत गया। फ्रांस को अपने उपनिवेश कनाडा से विदा लेना पड़ा। कनाडा पर पहले फ्रांस का ही अधिकार था, तो इंग्लैंड से पराजय हो गया तो फ्रांस को अपने उपनिवेश कनाडा से विदा लेना पड़ा। अमेरिकी उपनिवेश में बड़े बड़े पदों पर ब्रिटिश पदाधिकारियों की नियुक्ति किए जाने और उपनिवेशवासियों को अयोग्य समझे जाने से भी अमेरिकी लोग असंतुष्ट थे। फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेज सैनिकों के साथ अमेरिकन सैनिकों ने भी मुकाबला किया। तो फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेज सैनिकों के साथ अमेरिकन सैनिकों ने भी मुकाबला किया था। उन्होंने पाया कि वे अंग्रेज सैनिकों से बेहतर लड़े थे। इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा और स्वतंत्रता प्राप्ति की चाह भी बढ़ी थी। सप्तवर्षीय युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उपनिवेशवासियों में एकता की भावना आई। तो सप्तवर्षीय युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी निकलकर सामने आया कि उपनिवेशवासियों में एकता की भावना जो है आ गई थी। 1763 ईस्वी में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कानून पास कर घोषणा की कि उपनिवेशवासी पश्चिमी सीमा पार नहीं कर सकते हैं, जबकि बढ़ती आबादी के कारण उपनिवेशों को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता थी। इस कानून ने भी असंतोष बढ़ाया। 1763 ईस्वी में जब अमेरिकी असंतोष चरम पर था, तब ग्रेनविल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। तो 1763 ईस्वी में जब अमेरिकी असंतोष चरम पर था, तब ग्रेनविल जो है सो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। उसने ऐसे कठोर कानून बनाए जिन्होंने अमेरिकी असंतोष की धधकती ज्वाला में घी का काम किया। 1763 ईस्वी में ग्रेनविल ने
जारी किया कि गवर्नर की अनुमति के बिना कोई भी उपनिवेशवासी आदिवासियों के लिए सुरक्षित जमीन नहीं खरीद सकता। तो 1763 ईस्वी में जब ग्रेनविले प्रधानमंत्री बना तो उसने आज्ञा जारी किया कि गवर्नर की अनुमति के बिना कोई भी उपनिवेशवासी आदिवासियों के लिए सुरक्षित जमीन नहीं खरीद सकता है। ग्रेनविल ने नेविगेशन एक्ट को कड़ाई से लागू किया और वहीं पे देखा जाए तो ग्रेनविल ने नेविगेशन एक्ट को भी कड़ाई से लागू किया। शतवर्षीय युद्ध से आर्थिक संकट में फंसे इंग्लैंड को आर्थिक मजबूती देने के लिए ग्रेनविल ने उपनिवेशों पर कई आर्थिक कर लाद दिया और शक्ति से करों की वसूली की। इससे उपनिवेशवासी भड़क उठे। वहीं पे देखा जाए तो 1765 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया। इसमें जो है अखबारों, कानूनी कागजात, बंधक संबंधी दस्तावेजों और इश्तहारों पर सरकारी टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया। इस कानून का तीव्र विरोध हुआ। सरकारी कर्मचारियों और गवर्नरों की मूर्तियां बनाकर उनका अपमान किया गया। उनके घरों में आग लगा दी गई। 1765 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। तो 1765 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसे स्टाम्प एक्ट कांग्रेस कहते हैं। इस सम्मेलन में उपनिवेशवासियों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई और स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध आक्रोश प्रकट किया गया। उपनिवेशवासियों ने समवेत स्वर में आवाज़ उठाई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानून वैध नहीं होंगे। तो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह नारा सैमुअल एडम्स ने दिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख नारा था प्रतिनिधि के बिना कर नहीं। जेम्स ओटिस नामक वकील ने घोषणा की कि प्रतिनिधित्व के बिना कर लगाना निरंकुशता है। तो जेम्स ओटिस नामक वकील ने घोषणा की कि प्रतिनिधित्व के बिना कर लगाना निरंकुशता है। यह नारा स्वतंत्रता संग्राम का आदर्श वाक्य बन गांव कस्बों तक में गूंजने लगा। स्टाम्प एक्ट ने लोगों में नवजागरण पैदा किया। लोग एक सूत्र में बंधने लगे और उपनिवेशवासियों ने अंग्रेजी मालों का बहिष्कार कर दिया। तीव्र प्रतिक्रिया और बढ़ते असंतोष को देख रॉकिंघम मंत्रिमंडल ने 1766 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया। तो तीव्र प्रतिक्रिया को देखते हुए और असंतोष को देखते हुए रॉकिंघम मंत्रिमंडल ने 1766 ईस्वी में जो है स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया। ग्रेनविल के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने रॉकिंघम ने स्टाम्प एक्ट को तो रद्द कर दिया, पर उसने 1766 ईस्वी में ही दूसरा एक्ट पारित कर घोषणा की कि उपनिवेशों पर कर लगाना ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार है। तो उसने स्टाम्प एक्ट को तो रद्द कर दिया, परंतु 1766 ईस्वी में ही दूसरा एक्ट पारित कर घोषणा की कि उपनिवेशों पर कर लगाना जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधिकार है। शक्ति से कर वसूलने के लिए अकेले बोस्टन शहर में 1000 सिपाही तैनात किए गए। अमेरिका में रॉकिंघम के नए आदेश के बाद लड़ाई झगड़े विरोध शुरू हो गए। बोस्टन शहर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना। तो बोस्टन शहर जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना। रॉकिंघम के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने टाउनशेंड ने 1767 ईस्वी में अमेरिकी आयात संबंधी कर पारित कर सीसा, चाय, कागज और रंग की आयात पर चुंगी लगा दी। इसके विरोध में अंग्रेजी माल का बहिष्कार किया गया। 1770 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने लॉर्ड नॉर्थ ने उपनिवेशवासियों के असंतोष को कम करने के लिए सीसा, कागज और रंग पर से कर उठा लिया, पर आयात कर लागू नहीं रखा। तो 1770 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने लॉर्ड नॉर्थ ने उपनिवेशवासियों के असंतोष को कम करने के लिए सीसा, कागज और रंग पर से कर उठा लिया, पर आयात कर लागू नहीं रखा। इससे लोगों का असंतोष कम नहीं हुआ। 1773 ईस्वी में इंग्लैंड द्वारा चाय के व्यापार के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार देने से अमेरिकी असंतोष का ज्वार जो है उबल पड़ा। तो 1773 ईस्वी में इंग्लैंड द्वारा चाय के व्यापार के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार देने से अमेरिकी असंतोष का ज्वार उबल पड़ा और विरोधियों ने बोस्टन टी पार्टी विद्रोह को अंजाम दे दिया।
बोस्टन टी पार्टी की घटना से नाराज जॉर्ज तृतीय की सरकार ने 1774 ईस्वी में उपनिवेशवासियों के विरुद्ध 5 दमनकारी कानून पारित किया। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना से नाराज जॉर्ज तृतीय की सरकार ने 1774 ईस्वी में उपनिवेशवासियों के विरुद्ध 5 दमनकारी कानून पारित किया। तो 1774 ईस्वी में यानी बोस्टन टी पार्टी के समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय था। जॉर्ज तृतीय के 1774 में 5 दमनकारी कानून को देखेंगे। फर्स्ट था बोस्टन का बंधन का बंद कर दिया गया। उसके बाद सेकेंड में है शहर में सभा करने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दी गई। उसके बाद थर्ड में है मैसेच्यूसेट्स का स्वायत्त शासन छीन लिया गया। फिर फोर्थ में है विद्रोहियों को दबाने के लिए उपनिवेश में सेना रखी गई। फिर 5 में है उपनिवेश के राजनीतिक मामलों की सुनवाई अब इंग्लैंड में होने लगी। तो उपनिवेश के राजनीतिक मामलों की सुनवाई अब इंग्लैंड में होने लगी थी। 1774 ईस्वी में क्यूबेक एक्ट पारित कर उपनिवेशों का एक बड़ा भाग क्यूबेक प्रांत में मिला दिया गया। रोमन कैथोलिक लोगों को सुविधा दी गई। इससे उपनिवेशों की प्यूरिटन मतावलंबी नाराज हो गया। 1774 ईस्वी में लगभग समस्त अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया। हर वर्ग के नागरिक ने नारा बुलंद किया, प्रतिनिधित्व के बिना टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं गठित की गई। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं जो है सो स्थापित की गई। सैमुअल एडम्स ने स्वाधीनता के सेनानियों का नेतृत्व कर घोषणा की कि इंग्लैंड अपने उपनिवेशों को दास्ता, दरिद्रता और दुख की अवस्था में परिणत करने के लिए कटिबद्ध है। तो सैमुअल एडम्स ने स्वाधीनता के सेनानियों का नेतृत्व कर घोषणा की कि इंग्लैंड अपने उपनिवेश को दास्ता, दरिद्रता और दुख की अवस्था में परिणत करने के लिए कटिबद्ध है। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में पहली कांग्रेस बैठक हुई। तो 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में पहली कांग्रेस बैठक हुई। अंग्रेजी माल का पूर्णतः बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो है अंग्रेजी माल का पूर्णतः बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कक्काड नामक स्थान में किसान, मजदूरों और शिल्पियों ने काफ़ी फौजी सामान छुपा रखा था। ऐसा पता चलने पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जब्त करने के लिए सेना भेजी। अंग्रेजी सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों में मुठभेड़ भी हुई। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को अंग्रेजी सेना और उपनिवेशवासियों के बीच भीषण गोलीबारी होने के साथ स्वतंत्रता संघर्ष स्पष्ट रूप से छिड़ गया। तो 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को अमेरिकी सेना और उपनिवेशवासियों के बीच भीषण गोलीबारी होने के साथ स्वतंत्रता संघर्ष स्पष्ट रूप से जो है सो छिड़ गया। मई 1775 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरी कांग्रेस बैठक हुई। तो फिर मई 1775 ईस्वी में फिलाडेल्फिया शहर में दूसरी कांग्रेस बैठक हुई। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का प्रधान सेनापति घोषित किया गया। टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया। तो टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा जो है सो तैयार किया। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को विश्व में घोषणा की गई कि संयुक्त उपनिवेश अमेरिका यानी स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को विश्व में घोषणा की गई कि संयुक्त उपनिवेश यानी अमेरिका स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य। इसी के साथ युद्ध में तेजी आ गई। 1777 ईस्वी की सराटोगा में अमेरिका सेना ने अंग्रेज सिपाहियों को हरा दिया। तो 1777 ईस्वी में सराटोगा के युद्ध में अमेरिकी सेना ने अंग्रेज सिपाहियों को हरा दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिकी की मदद की। इंग्लैंड युद्ध क्षेत्र में अकेला था। रूस, डेनमार्क, स्वीडन, नेपोल्स, प्रसा, पुर्तगाल, सिसिली आदि देशों ने सक्रिय तटस्थता की घोषणा की। बाध्य होकर ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो लास्ट में जो उस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति कॉर्नवालिस था और उसने लास्ट में आत्मसमर्पण भी कर दिया कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो था बाद में फिर भारत का भी गवर्नर जनरल बना और इसी के समय में ही अस्थायी बंदोबस्त आया भारत में। 1783 ईस्वी में इंग्लैंड ने पेरिस की संधि के द्वारा 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। तो 1783 ईस्वी में इंग्लैंड ने पेरिस की संधि के द्वारा 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता जो है स्वीकार कर ली।
इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व रंगमंच पर सामने आया। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के कारण निरंकुश जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का ब्रिटेन में अंत हो गया। इसी के साथ इंग्लैंड में राजा की शक्ति कम हो गई और संसदीय शासन की राह खुल गई, संसद शक्तिशाली हो गया। तो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के कारण निरंकुश जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का ब्रिटेन में अंत हो गया। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन का जो है स्वराजा था। भारत पर भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा। भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और उनकी शक्ति नष्ट हो गई। इससे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को सहायता मिली। अमेरिकी क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकारों को चुनौती दी और कुलीनतंत्र का अंत किया। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में ही 1789 ईस्वी में लिखित संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया गया। तो विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में ही 1789 ईस्वी में लिखित संविधान के अनुसार शासन का संचालन किया गया। तो संसार में सर्वप्रथम अमेरिका ही वह देश था जिसने राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की। विश्व में अमेरिका की प्रथम देश था जिसने राज्य में चर्च का संबंध तोड़ दिया और धर्म की मनुष्य के निजी मामलों के रूप में सीमित कर दिया। अमेरिकी क्रांति में साम्राज्यवाद की नींव हिला दी, जिसके परिणाम स्वरूप अनुपनिवेशों में भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति हुई। अमेरिकी क्रांति ने यूरोप के लोगों को एकत्रित राज्य एवं सामंती अवशेषों की समाप्ति के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। तो अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। 1789 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। 1880 ईस्वी में अमेरिका में दासों की आयात को अवैध घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वाधिक छोटा संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की गई। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।